Hello guys, once again you all are welcome to Chemistry Infinity. In this video we will discuss one of the most important topic for JEE Advanced, JEE Mains and NEET exams. सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इवन ये हर एग्ज़ाम पे इसका इम्पॉर्टेंस आपको पता है होता है। इवन पीरियोडिक टेबल से सबसे ज़्यादा अगर सवाल किसी टॉपिक से अगर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा है, चाहे वो नीट का पेपर हो चाहे वो जेईई मेंस का हो, तो इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो है ऑक्साइड्स एंड टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। यहाँ दिक्कत होती है एम्फोटेरिक, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, मिक्स ऑक्साइड, इस सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑक्साइड्स का डेफिनेशन क्या है। देखिए, आज टाइम बचाने के लिए बहुत कुछ मैंने लिख कर लेकर आया है, ध्यान से समझना। आज बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पीपीटी से पढ़ाऊँगा, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखते चलेंगे क्या है व्हाट इज ऑक्साइड। सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऑक्साइड्स क्या हैं, तो आपसे अगर कोई पूछे ऑक्साइड्स क्या है, ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड विच कॉन्टेन ऑक्सीजन विथ अदर एलिमेंट। किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन कोई कंपाउंड में बंधा हुआ है तो उस तरीके के कंपाउंड को हम ऑक्साइड्स बोलते हैं। और जनरली हमारे पास दो तरीके के ऑक्साइड्स होते हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एम और ओ। दो एलिमेंट होते हैं, एक एम होता है, एक ओ होता है। ऑक्साइड्स कैन बी क्लासिफाइड, देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे क्या। ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू टाइप्स। क्या, पहला जो टाइप्स है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स के नेचर के ऊपर। दूसरा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कितना अमाउंट है ऑक्सीजन का उस ऑक्साइड्स पे। दो बेसिस पे हमने क्या किया है, डिवाइड किया है किसको, ऑक्साइड्स के नेचर को। ठीक है, देख सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं था। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से ऑक्साइड्स के बारे में और कुछ बातें करते हैं, ध्यान से समझना। ऑक्साइड्स की टाइप्स के अंदर आ गए तो ऑक्साइड्स के अंदर दो कैटेगरी होती है। क्या, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, एक होते हैं मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटेलिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो जनरली बेसिक नेचर के होते हैं और एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखा गया है, एक बेसिक नेचर पे, एक क्या है, एम्फोटेरिक नेचर पे। ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, मैं अभी लिख के भी पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है। अब यहाँ पर दो और नई बातें हैं। क्या, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिटिक नेचर के भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। तो ये दो तरीके की कैटेगरी में हो गया। ठीक है। अब आते हैं, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, थोड़ी और डेप्थ में लेकर चलता हूँ मैं आपको। आर्ट्स लाइक अ एसिड कैन रिएक्ट विद बेस, ये इसका डेफिनेशन है, इसको बात करेंगे। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपको लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझना, यहीं पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से। क्या, इन जनरल आयनिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर and covalent oxides are acidic in nature। ये पॉइंट आप याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको इधर सर्कल करके भी दे रहा हूँ, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इन जनरल बोला हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट ये आपको याद रखना होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के अंदर में और कुछ कैटेगरी के। जैसे आपके पास एक और कैटेगरी आता है ऑक्साइड्स के अंदर, दो वैरायटी। अगर हम नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में बात करें, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक आज का जो है वो है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को अगर मैं क्लासीफाई करूँ, ऑक्साइड को तीन तरीके के होते हैं, एक बेसिक ऑक्साइड्स, एक होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक होते हैं एसिटिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब अगर हम बेसिक ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो बेसिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स हैं जो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर दे, या फिर वाटर के साथ रिएक्शन करके अल्कलाइन सोल्यूशन दे। ठीक है, ये दो डेफिनेशन होते हैं, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिक ऑक्साइड सिर्फ वो ऑक्साइड्स नहीं होते जो एसिड के साथ रिएक्शन करके वाटर दे, वो वाटर के साथ भी रिएक्शन करके सोल्यूशन को क्या करे, अल्कलाइन कर दे।
ये दो तरीके के हो सकते हैं। सेम एम्फोटेरिक का, अगर एम्फोटेरिक की बात करें, ये एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर देगा और बेस के साथ भी रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर देगा, क्योंकि एम्फोटेरिक का मतलब ही होता है कि दोनों के साथ रिएक्शन करे, एसिड के साथ भी रिएक्शन करे प्लस बेस के साथ भी रिएक्शन करे। सेम अगर मैं एसिटिक ऑक्साइड्स के बारे में बात करूँ, एसिटिक ऑक्साइड्स में वो ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके सोल्यूशन को क्या करे, एसिडिक नेचर का कर दे, या फिर बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करे। दो तरीके के डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं, इसलिए मैंने इस पीपीटी को आपके सामने लिख दिया था। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन अमाउंट। ऑक्सीजन अमाउंट के बेस पे अगर मैं आपके ऑक्साइड्स को क्लासीफाई कर दूँ डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीजन कंटेंट इन अ कंपाउंड, दिस ऑक्साइड्स आर क्लासिफाइड इनटू नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक है, नॉर्मल ऑक्साइड्स, और क्या हो सकता है, पॉली ऑक्साइड्स। पॉली ऑक्साइड्स के अंदर भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, क्या, इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू परऑक्साइड्स, सुपर ऑक्साइड्स, डाई ऑक्साइड्स, सब ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ ऑक्साइड। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, क्या, H2O2, अरे एक मिनट रुकना गाइस, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप H2O2, इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप KO2, इसमें लिख सकते हैं आप CO2, इसमें लिख सकते हैं C2O3, कार्बन 6 ऑक्साइड या बोरॉन 6 ऑक्साइड, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। अदर कंपाउंड के ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, जैसे आप MgO लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, MgO लिख सकते हो। बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे Fe2O3 हो गया, मिक्स्ड ऑक्साइड्स भी बहुत सारे होते हैं, उनको भी इस कैटेगरी के अंदर में डाला जाता है। जनरली मिक्स्ड ऑक्साइड की ये वहाँ पर बात करती है, ठीक है। अब और अगर हम थोड़ा क्लासीफाई करें, ठीक है, और थोड़ा क्लासीफाई करें तो नॉर्मल ऑक्साइड्स भी क्लासीफाइड होते हैं, इनमें भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं, लेकिन 4 कैटेगरी हमारे सिलेबस में होते हैं। एक होता है एसिटिक ऑक्साइड्स, एक होता है बेसिक ऑक्साइड्स, एक होता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्या ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, और एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड्स। 4 कैटेगरी हमें पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट है। अब अगर उसी को मैं अगर यहाँ पर क्लासीफाई करूँ, एग्जाम्पल के साथ मैंने इसको क्लासीफाई किया है, थोड़ा इसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है। इसको अगर हम क्लासीफाई ऑक्साइड्स को, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये गलत है। थोड़ी देर में आपको मैं समझाऊंगा कि बेसिक ऑक्साइड्स जो है हमेशा मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड हो, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ वहाँ पर एम्फोटेरिक भी होते हैं, कुछ एसिटिक भी होते हैं, समझाऊँगा कंडीशन क्या है, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, ठीक है, ये मेटेलिक ऑक्साइड्स के अंदर आ गए। और नॉन मेटेलिक के अंदर में आ गया क्या हो गया आपका, न्यूट्रल ऑक्साइड्स और एसिटिक ऑक्साइड्स। अब इसके अंदर भी अगर सब कैटेगरी आप देखें, यहाँ पर ये वाले पूरे ऑक्साइड्स देख सकते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स है, ये अकेला एकमात्र ऑक्साइड्स यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल पे लिखा है, जो क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ये न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रल सिर्फ ये नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें न्यूट्रल होती हैं, जैसे आप यहाँ पर NO ले सकते हो, ठीक है, CO ले सकते हो, ठीक है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ले सकते हो, और N2O भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सब भी क्या है, एम्फोटेरिक, क्या बोला, न्यूट्रल नेचर के होते हैं, ठीक है जी, अरे बोलो हाँ। और ये हमारे एसिटिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एसिटिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये मैं बाद में बताता हूँ आपको, इसको ध्यान से समझ लिए, ठीक है, अब समझ लिए इसको, ठीक है। अब हम आते हैं, थोड़ा स्लाइड लिखता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, थोड़ा स्लाइड लिखूँगा, फिर हम बात करेंगे आगे के बारे में, ठीक है, ठीक है। आइए हेडिंग डालेंगे ऑक्साइड्स, हेडिंग डालें ऑक्साइड्स, सबसे पहले ऑक्साइड्स के लिए हेडिंग डालें, फिर मैं आपको ऑक्साइड्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। ऑक्साइड्स के नेचर में हेडिंग डालें ऑक्साइड्स, ठीक है, हेडिंग डालेंगे ऑक्साइड्स, ठीक है, हेडिंग डालें ऑक्साइड्स, क्या हेडिंग डालेंगे, ऑक्साइड,
ध्यान से समझना। सबसे पहले हम जो ऑक्साइड्स के बारे में बात करेंगे वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हेडिंग डालेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड, टेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है? द ऑक्साइड्स which can react with both acids and base and gives salt plus water plus H2O, सॉल्ट प्लस वाटर दे तो उसको, उस तरीके के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। अब एग्जाम्पल्स के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स मैं बताने वाला हूँ, आप ध्यान से इसको समझेंगे। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला एग्जाम्पल्स आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का, कैटेगरी नंबर 1। ठीक है, ठीक है। AS+3, Fe+3, Sb+3, Cr+3, V+5, Te+4। ठीक है, all are amphoteric, all oxidation number are amphoteric oxides, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसका एक डेफिनेशन होता है, एक स्टेटमेंट है, उसको मैं लिख रहा हूँ। क्या? इफ दिस एलिमेंट ऑक्साइड्स आर प्रेजेंट and their oxidation number is that, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा है, देन इट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, देन इट इज़ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है, वो देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल क्या? जनाबे आली गाए सॉन्ग पंजाबी आए सब ऑल आर एम्फोटेरिक नेचर। ये जो एलिमेंट के जितने भी आपको ऑक्साइड्स मिल जाएंगे, ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड्स, ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस एलिमेंट ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक नेचर कैसे नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इसमें एक और ऐड करिए, कैडमियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कैडमियम भी आपका इसी के अंदर में आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा करेक्शन करना है आपको। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा करेक्शन आपको करना है। क्या? ये मैंने छोटे में लिख दिया, यहाँ पर GA लिख देना। ठीक है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 3 एग्जाम्पल के। ठीक है, क्या है? AS2O3, Fe2O3, Sb2O3, Cr2O3, V2O5, TeO4, O2। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो इसमें कितना होगा? +3 +3 +3 +3
+5 +4 all are amphoteric in nature, all are amphoteric in nature, amphoteric नेचर। सब कैसे हैं? एम्फोटेरिक नेचर के हैं। समझ में आ रही है बात? अरे भैया आ रही है बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे सिर्फ कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड्स। दे ऑल आर न्यूट्रल ऑक्साइड। वाटर को न्यूट्रल ऑक्साइड मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आगे आपको समझाऊंगा वाटर को क्यों न्यूट्रल ऑक्साइड बोलते हैं और किस पर्सपेक्टिव से बोलते हैं, ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। अभी मैं उसको पर डिटेल में डिस्कस नहीं करना चाहता। नेक्स्ट आ जाए हेडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं बेसिक ऑक्साइड्स। हेडिंग डालेंगे बेसिक ऑक्साइड्स, बेसिक ऑक्साइड्स। अब बेसिक ऑक्साइड्स के अंदर आप कैटेगरी वाइज चलेंगे, ठीक है। केस 1, ठीक है, मैं केस 1 समझा रहा हूँ। पहला केस, इफ मेटल हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 and +3 then it is called बेसिक ऑक्साइड्स। क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल बताइए सर जी, एग्जाम्पल बताइए। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। Li2O, CaO, MgO एक्सेट्रा। अब इसको रख सकते हैं बेसिक ऑक्साइड्स में, बेसिक ऑक्साइड्स। समझाता हूँ मैं आपको। अगर आपको किसी मेटल के ऑक्साइड्स पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 मिल गया, देन आप उस मेटल के ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड्स बोल देंगे। ध्यान समझना, अगर आपका मेटल ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्साइड बना रहा है उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 है, देन वो ऑक्साइड्स कैसे हैं? बेसिक ऑक्साइड्स है। एग्जाम्पल के तौर पे इस पे देख सकते हैं आप, इसका क्या होता है? +1, इसमें +2, इसमें देखिएगा +2, ठीक है। तो इस तरीके के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं? बेसिक ऑक्साइड, यानी प्योर बेसिक ऑक्साइड्स कौन से है? ये है। अगर केस 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। केस 2 ध्यान समझना। केस 2, इफ मेटल comes under +4 oxidation number, then their oxides are amphoteric oxide, then their oxides are amphoteric oxides। यानी वो ऑक्साइड्स जिसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? +4 हो, देन वो ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। यानी बेसिक ऑक्साइड ज़रूरी नहीं है कि मेटल की ऑक्साइड हमेशा क्या हो? बेसिक हो। ये भी होना चाहिए कि वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो मेटल है। अगर +4 में है तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, ना कि आपके पास क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में MnO2, TiO2 और ZrO2, इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट देखिएगा +4 आएगा। क्या होगा? +4 +4 +4। दे ऑल आर
एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड्स हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। क्यों ऑक्साइड्स हैं? क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4 है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड ही बनाए, उसके अंदर भी कैटेगरी आता है। केस नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, केस नंबर 3 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इफ मेटल कम्स अंडर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे +6 +5 अंडर ऑक्सीडेशन नंबर +5 +6 और +7, then these oxides are एसिटिक इन नेचर। यानी अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर उस ऑक्साइड पे +5 +6 +7 यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, तो फिर वो ऑक्साइड्स कैसे हो जाएंगे? एसिटिक नेचर के हो जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नोट करके लिखो। और एग्जाम्पल क्या है वो भी बता रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल के तौर में लिख सकते हो FeO3 CrO3 Mn2O7। ये इसमें देखो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। दे ऑल आर एसिटिक ऑक्साइड। इसमें एक और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो Cr2O7, ये भी हो सकता है एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब कैसे हैं? एम्फोटेरिक नेचर के, एसिटिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? एसिटिक नेचर शो करता है। ठीक है। आइए बात करते हैं दूसरा। अब आते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट का बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत वाला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट क्या है? प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर आपको क्वेश्चन मिला तो आप कैसे पहले पहचानिएगा कि किसको सबसे पहले सिलेक्ट करें? सबसे पहले आप एम्फोटेरिक ऑक्साइड को देखिएगा। क्या खोजिएगा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसके बाद आप न्यूट्रल ऑक्साइड्स को खोजिएगा। क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स खोजिएगा, फिर न्यूट्रल खोजिएगा, फिर आप बेसिक ऑक्साइड्स खोजिएगा। ये आपका ऑर्डर होगा। फिर उसके बाद अगर हो सके तो एसिटिक खोज लीजिएगा। क्या खोजिएगा? एसिटिक खोजिएगा। ये आपका ऑर्डर रहा। क्या रहा? ऑर्डर रहा। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको समझ के आपको चलना है। क्या करना है? चलना है। क्या जी, बात समझ में आ रही है मेरी? इस प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको इसको लेकर चलना है। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं एसिटिक ऑक्साइड्स के बारे में। हेडिंग डालेंगे एसिटिक ऑक्साइड्स। एसिटिक ऑक्साइड्स का हेडिंग डालें। इसके अंदर 2 कैटेगरी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कैटेगरी आता है। सबसे पहला आता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, और उसके बाद जो होता है वो होता है मेटेलॉइड ऑक्साइड। अभी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताइए कितने मेटेलॉइड्स हैं आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में? क्या आपको याद है? अगर नहीं याद है तो भैया पहले उसको याद करो, जल्दी से जल्दी हो सके उसको याद कर लो, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आइए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के बारे में बात करें। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात करूं मैं, इसके अंदर एग्जाम्पल लिखेंगे B2O3 P4O10 N2O5 Cl2O7 और क्या लिख सकता हूँ? SO4 लिख सकता हूँ,
सॉरी SO4 लिखना है, SO3 होता है, SO3 एक्सेट्रा। ये सब कैसे होते हैं? एसिटिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? एसिटिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? ऑल आर एसिटिक इन नेचर, ऑल आर एसिटिक इन नेचर। ठीक है, ऑल आर एसिटिक इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं? एसिटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट, मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ज़रा मुझे बताएंगे मेटलॉइड्स कितने होते हैं? मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले आप ये समझें मेटलॉइड्स क्या है। मेटलॉइड्स क्या है? मेटलॉइड्स है आज सब सन्नाटा ही गया। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स आपको मैंने मार्क किया है, ये सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं? ये सारे एलिमेंट्स जो है मेटलॉइड्स होते हैं। ये सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं? मेटलॉइड्स। अब इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ध्यान समझना, इनके जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स होते हैं। इनके ऑक्साइड्स क्या क्या होते हैं? AS2O5, AS2O5। दूसरा जो है SCO2, GeO2, Sb2O3, TeO3। ये ऑल आर एसिटिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? एसिटिक इन नेचर, आर एसिटिक इन नेचर। लेकिन अभी आपके मन में सवाल आएगा कि सर आपने अभी तो आर्सेनिक का एक ऑक्साइड बताया था जो एम्फोटेरिक होता है। हाँ, वो एम्फोटेरिक होता है, लेकिन कब? जब उसमें आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो? +3 हो। गैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो? +4 हो। क्या हो? +4 हो। गैलियम का +4 हो। तो ये फिर क्या होता है सर? ये होता है आपका एसिडिक इन नेचर। Sb2O3 का क्या हो? +3 हो। SeO3 का कितना हो? +4 हो। ऐसी का मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नहीं ऐसी आपका एसिटिक होता है। ठीक है, TeO का क्या होता है? +4 वाला क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है। लेकिन इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस कितना होता है? 6। तो ये एसिटिक नेचर का होता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे आप। ठीक है, नोट करें मेरे साथ। ठीक है, क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है? अगर मैं आपको लेफ़्ट टू राइट जाने बोलूँ, ध्यान समझना, लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा तो आपका लेफ़्ट टू राइट जाने से क्या होगा? बताइए, लेफ़्ट टू राइट जाने से क्या होगा? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। लेकिन आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होता है? इंक्रीज़ होता है। अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूँ, टॉप टू बॉटम की, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने से मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। भैया मेटल का मतलब क्या था? जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। और इलेक्ट्रॉन इजीली कौन लूज़ करेगा? जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो इतना इजीली क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको समझा दिया। तो भैया एक बात बताओ, यहाँ पर बेसिसिटी क्या होगी? बेसिसिटी इंक्रीज होगी। एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। बहुत सिंपल है। यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले नॉन मेटालिक कैरेक्टर वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके अंदर एसिटिक नेचर ज़्यादा होता है और बेसिक कैरेक्टर वाले जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। मतलब मेटालिक ऑक्साइड्स के अंदर में क्या ज़्यादा होता है? बेसिक नेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं, सवाल करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करते हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? विच, बताइएगा आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, उसको मैं कर लेता हूँ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या?
मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछता है, बच्चों को दिक्कत होती है। हमारे सिलेबस में 2 मिक्स्ड ऑक्साइड हैं जिनको आपको याद रखना है। कौन कौन से? एक होता है Fe3O4 और इसकी कंपोजिशन क्या है? इसकी कंपोजिशन है Fe2O3 और FeO। और एक होता है Pb3O4, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सिंदूर। क्या बोलते हैं? सिंदूर। और इसकी कंपोजिशन क्या है? PbO और PbO2। ये आप याद रख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड ऑक्साइड मेरे को लगा कि आपको बताना चाहिए तो मैंने बता दिया। आइए सवाल करते हैं, लिखेंगे सवाल। Which of the following is most basic oxide? आंसर बताइएगा। नंबर 1 ऑप्शन है SiO2, नंबर 1 है ना, नंबर 2 Al2O3, नंबर 3 Sb2O3 और नंबर D Bi2O3। बताइए कौन सबसे ज़्यादा बेसिक नेचर का होता है? आपको पता है ये एसिटिक नेचर का होता है, आपको पता है ये एसिटिक नेचर का होता है, इसको नहीं करना है। ये एम्फोटेरिक होता है, इसको भी नहीं करना है। ये कैसा होता है? ये एसिटिक होता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या है? मैच द कॉलम है, ऑक्साइड्स दे दिया हूँ, यहाँ पर उसका नेचर है, मैच द कॉलम है, ठीक है। बताइएगा आंसर। यहाँ मैं ले रहा हूँ नंबर ए में CaO नहीं, CO, नंबर B BaO, नंबर C Al2O3, नंबर D Al2O7 Cl2O7। नंबर 1 ये बेसिक है। नंबर 2 मुझे बताइएगा, मैच द कॉलम है, मैच करके बताइए इसको। B नंबर 3 एसिटिक, नंबर 4 एम्फोटेरिक। बताइए, मैच द कॉलम है, मैच करिए। CO न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, BaO क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड्स है। बेसिक होता है जी, बेसिक होता है। ये क्या होता है? एम्फोटेरिक नेचर का, और ये क्या होगा? एसिटिक नेचर का। ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर लिखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या? इम्पॉर्टेंट पॉइंट है Mn2O3 MnO2 एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक है। एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, एसिटिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिटिक स्ट्रेंथ, ठीक है। एसिटिक स्ट्रेंथ कैसे किया? यहाँ पर इसका करने का जो रीज़न है, आंसर कैसे करा इसको मैं बता देता हूँ। इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाय नंबर ऑफ Mn का रेशियो निकालना है आपको। तो इसमें देखिएगा क्या होगा? 1 होगा। इसमें दिखा लिया है तो कितना होगा? इसका कितना है? 3 है, इसका कितना है? 2 है, तो कितना हो गया? 1.5। इसमें कितना है? इसमें ये 1 है, इसका 2 है, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमने बताया, ठीक है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। क्या? KO2 Na2O2 BeO2 are not oxides, it is a peroxides and superoxide। ये सुपर ऑक्साइड्स है,
और ये दोनों क्या है, परऑक्साइड से। ये दोनों क्या है, ये दोनों परऑक्साइड है। परऑक्साइड से क्या होते हैं, परऑक्साइड्स होते हैं, परऑक्साइड ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये मेरे पास जो इम्पोर्टेंट डेटा थी, मैंने सारे डेटा आपको बता दिया। वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में मैंने बता दिया है। एसिटिक ऑक्साइड्स है, ठीक है, कैसे ऑक्साइड्स है, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स के अंदर में मैंने बता दिया है। एसिटिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं और मिक्स्ड ऑक्साइड भी होते हैं। ठीक है, ठीक है। एसिटिक ऑक्साइड्स कौन कौन से होते हैं, वो ऑक्साइड जिनकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ठीक है, मेटल के भी ऑक्साइड जो है एसिटिक हो सकते हैं, लेकिन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जैसे +1 +2 और +3 वाले क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को कुछ ऑक्साइड्स मैंने दे दिया है जिसका ट्रिक्स है, जिसके आप पहचान सकते हो। मेटल के वो ऑक्साइड जो एम्फोटेरिक होते हैं, उनमें जो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होना चाहिए, +4 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। और न्यूट्रल ऑक्साइड्स आपके यहाँ पर 3 है, मैंने आपको बता दिया है। क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड्स और क्या है, N2O भी वो लिख देते हैं। ठीक है, और एक होता है यहाँ पर, उसको भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, क्या, अरे लिख लो भैया, लिख लो, क्या होता है, N2O होता है। ठीक है, इसको भी लिख सकते हो। तो यही आज का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जहाँ पर हमने बहुत सारे चीज़ों को देख लिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ऑक्साइड्स। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी चंद बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक बहुत ही धुआंधार टॉपिक को लेकर। आप अपना डिमांड बताना कि किस टॉपिक के ऊपर में आप वीडियो चाहते हैं, उसी टॉपिक के ऊपर में हम वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू वीडियो।